बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने ज़मीन ख़रीदी और जिस बंदे से उन्होंने रजिस्ट्री करवानी थी उसे उससे पैसे दिए और कहा कि रजिस्ट्री करवा दो। अब उसने क्या किया, थोड़ी सी बचत करने के लिए डायरेक्ट इंतकाल करवा दिया। अब जब उन्होंने कहा जी रजिस्ट्री दें तो उन्होंने उस बंदे ने फ़र्द बराए रिकॉर्ड निकलवा कर उनको सेंड कर दी कि ये ले जी, ये आपकी जो है रजिस्ट्री है। अब देखिए, जब आपको खुद नहीं पता कि रजिस्ट्री कैसी होती है, यानी एक बंदे ने मीनार पाकिस्तान देखा ही नहीं हुआ है तो आप उसे कहें ये बादशाही मस्जिद देखी नहीं हुई है, तो वो कैसे जज करेगा कि ये मस्जिद है। थोड़ा इल्म होना चाहिए ना इंसान को कि ये कागजात जो है ये कौन से है। ये कोई कंपनी की तो चीज़ है नहीं कि आप कहें ब्रांडेड है, बस ये फ़लाँ चीज़ है ऊपर लिखा हुआ है। कागजात जब तक आपको पढ़ने नहीं आएंगे आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ़र्द बराए रिकॉर्ड क्या होती है, फ़र्द बराए बयाना क्या होती है, फ़र्द बराए बै क्या होती है, रजिस्ट्री क्या होती है, इंतकाल क्या होता है, इंतकाल पर अमल दरामद क्या होता है, जमा बंदी क्या होती है, पर्त पटवार पर सरकार क्या होता है, ये मुख्तारनामा आम क्या होता है, मुख्तारनामा ख़ास क्या होता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये अगर आपको पढ़नी नहीं आती हैं, इनका पता ही नहीं है तो कैसे आपको समझ आएगी। जो मर्ज़ी बंदा आपसे जिस तरह का मर्ज़ी फ्रॉड कर ले, तो इसलिए थोड़ा सा खुद भी अपना ज़हन लगाया करें। खानों का लोगों को पता है कि यहाँ से फ़लाँ जगह से बड़ा टेस्टी खाना मिलता है, उस होटल में जाकर खाएंगे। फ़लाँ जगह से जूती बड़ी अच्छी है फ़लाँ कंपनी की, वो पहनेंगे। फ़लाँ जगह से सूट बड़े अच्छे मिलते हैं। और बदकिस्मती से अपनी ज़मीनों का नहीं पता है कि इसका रिकॉर्ड कैसे चेक करना है, कितनी है, कोई मसला है या नहीं है, रिकॉर्ड हमारा दुरुस्त है, रिकॉर्ड में कोई ख़राबी तो नहीं है, नाम की ख़राबी तो नहीं आ गई, वल्दियत की तो नहीं आ गई। जाके पटवारी के पास रिकॉर्ड चेक ही नहीं करना, इसे पढ़ना सीखना ही नहीं है, ठीक है ना। फिर बाद में कहते हैं जी पटवारी हमें जलील करता है, तहसीलदार करता है, हमें महकमा रेवेन्यू के जो छोटे छोटे मुलाजमीन हैं वो भी जलील कर रहे हैं। वो क्यों आपको जलील ना करें भाई, ये हमारा निज़ाम ऐसा है। इसमें बचता वही है जिसको शऊर हो, जिसे समझ हो। उन अदारे वालों को भी पता चल जाता है ये बंदा सारी सूझबूझ रखता है, ये कल कला को हमारे खिलाफ मीडिया पे जाएगा, एंटी करप्शन में जाएगा, अदालत जाएगा, ठीक है ना। तो जब भाई आप खुद ही चीज़ों को समझते ही नहीं है तो आप क्या करें, फिर आप जो उसको कहते हैं चौके सियाने बनना, ज़्यादा सियाने मत बना करें, ओवर एक्टिंग मत किया करें। जब आप लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीद रहे हैं तो किसी जिम्मेदार बंदे को पकड़े जिससे उस काम की समझ हो। अब मसला क्या है, मसला ये है, देखें ये मैं एक बात बुनियादी समझाने लगा हूँ, ये बात किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के पेशे के खिलाफ। हर शोबे में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। अब देखें, एक डॉक्टर है तो अगर वो डॉक्टर आंखों का स्पेशलिस्ट है तो आप उसे कहेंगे जी मेरे गले का इलाज करें, तो वो नहीं कर सकता ना। उसने ना ये सीखा है, ना इसका कोर्स किया है, ना उसे इसका पता है। अब मसला ये है कि जिसके नाम के साथ एडवोकेट लगा है, आप जाते हैं उससे रजिस्ट्री करवा देते हैं। हो सकता है उस बंदे को खुद ना पता हो, ठीक है ना। वो हो सकता है कोई वो और तरह के केस लेता हो जिसमें वो स्पेशलिस्ट हो। मिसाल के तौर पर वो फैमिली के केस लेता है जो आपस में मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, तलाक वगैरह, इस तरह के केस, शादियां वगैरह करवाता है। मतलब हर बंदे का, हर वकील का अपना एक शोबा है। तो अगर आप वकील से ही करवाना चाह रहे हैं रजिस्ट्री, बात बेहतर तो ये है कि आप किसी स्टाफ लॉ से करवाएं, उनका जो है काम ही ये होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी वकील से रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं ज़रूर करवाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप वकील वो देखें कि जिसे इस काम की समझ हो, जिसने पहले से रजिस्ट्रियाँ करवाई हो, ठीक है ना। अब जिस भाई को नहीं पता है इसमें वो चीज़ों को खुद नहीं समझता है, वो बेचारा आपका क्या काम खाक ठीक करेगा, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि अगर आप किसी वकील से रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो वकील वो देखें कि जो इसको समझता है मामलात को, वगरना उससे ना करवाएं तो ठीक है, आपको ये स्टाम्प फ्लो ही देख लें। तो जो भी काम आप करवाना चाहें उस काम का स्पेशलिस्ट देखें, उससे करवाएं, उसे थोड़ा मुआवजा दें ताकि वो आपका अच्छे से काम कर दे, कमियां खुताइयां ना हो। देखें ये जो रजिस्ट्री लिखी जाती है ना, इसमें लफ्ज़ों का ही हेरफेर होता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब डायरेक्ट इंतकाल करवा के दे दिया उस बंदे ने, अब देखें इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट इंतकाल हो गया, कोई हदूद अरबा नहीं है, कितने की खरीदी है, कितने की बेची है, कुछ इसमें नहीं है, कितना बयाना दिया है, किस तरीके से पैसे दिए हैं, कुछ नहीं है। बस लिख दिया जाएगा कि इतने पैसे में ये खरीद ली है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। बात यह है कि आप खुद जो है वो गलत रास्ता जब चूज़ करते हैं तो फिर आप नुकसान उठाते हैं। और पाकिस्तानी कौम जो है ये इतनी हठधर्म है, ये चाहती है हमारे सारे काम फ्री में हो जाए। करोड़ों की ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी डीलर को कुछ नहीं देना है। करोड़ों की ज़मीन खरीदनी है, मशवरा जिससे करना है उसे कुछ नहीं देना है। इसलिए जलील होते हैं, अपने करोड़ों डुबो लेते हैं, नुकसान उठाते हैं, अपनी नस्लों के लिए तबाही फेरते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं अपनाते। जब तक आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे और सही बंदे से जो है वो गाइडलाइन नहीं लेंगे और खुद से तहकीक नहीं करते, सीखते नहीं, या तो खुद सीख लें या जो बंदा जानता है उसके साथ जो है उससे ये काम करवाएं या उससे मशवरा कर लें। वरना आपके लिए मसले जो है वो बनने ही बनने हैं। अब आपकी मर्जी है कि ज़्यादा सियाने बन के नुकसान करना है या थोड़ा सा जो है वो अपना हाथ खोल के अगले बंदे का हक देकर उससे जो है काम करवाना है।